ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य है कि आप सभी लोगों तक ज्ञान की बातें पहुंचें और जितने भी हमारे संशय और भ्रम हैं ये सारे मिट जाएं। जैसे व्यक्ति का जन्म होता है, यानी कि आज का टॉपिक है कि सृष्टि, निर्माण और प्रलय। ठीक है साथियों, आज का ये जो हमारा संवाद है ये संक्षिप्त में रहेगा। यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे, यदि आप हमें इंटरेस्टेड लगेंगे तो फिर हम इसका पूरा आपके लिए पूरा इसका विश्लेषण लेकर के आएंगे। लेकिन आज संक्षिप्त में आप समझिए कि सृष्टि का निर्माण होता है, वैसे ही सृष्टि का प्रलय भी होता है। जैसे एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ ही उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। ये मृत्यु कब होगी ये पता नहीं रहता, लेकिन जो जन्मेगा वो एक दिन नष्ट अवश्य हो जाएगा। ऐसे ही शास्त्रों के अनुसार और जो हमारी ऋषि परंपरा है उसके अनुसार, वैदिक साहित्य के अनुसार या वैदिक शास्त्रों के अनुसार और सांख्य दर्शन के अनुसार, विशेषतः सांख्य दर्शन के अंतर्गत सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में ईश्वर सबसे पहले सत्वगुण, रजगुण और तमगुण के माध्यम से इस पूरी सृष्टि की रचना करता है। और ये जितने भी हम ब्रह्मांड देख पा रहे हैं, संपूर्ण सृष्टि में अनंत ब्रह्मांड मौजूद हैं और इन सभी अनंत ब्रह्मांडों की एक साथ में ईश्वर रचना करता है और एक साथ ही इन संपूर्ण ब्रह्मांडों को वह प्रलय काल में नष्ट भी कर देता है। बस इसी क्रम को कहते हैं सृष्टि की रचना और प्रलय। जितने काल के लिए सृष्टि रहती है उतने ही काल के लिए प्रलय भी रहती है और ये चक्र चलता रहता है। आपको बता दें कि सृष्टि का जो चक्र है वो कितना होता है और प्रलय का चक्र है वह कितना होता है। जो सृष्टि का चक्र है वह 1000 चतुर्युगी। ये चतुर्युगी क्या होता है आप कैलकुलेशन कर लेना। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों को मिलाकर के एक युग बनता है जिसे महायुग के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही ये जब महायुग इस ब्रह्मांड में 1000 बार, यानी कि हमारी पृथ्वी के समय के अनुसार, हमारे सौरमंडल के समय के अनुसार 1000 बार जब ये चक्र घूम जाएगा तब सृष्टि का एक काल पूरा हो जाएगा। यानी कि सृष्टि इतने ही काल तक रहती है, 1000 चतुर्युगी समय तक। आप इसे निकाल लेना, आसानी से निकल जाएगा। और इतने ही काल के लिए ईश्वर इस सृष्टि को प्रलय काल में समा देता है, यानी कि प्रलय की अवस्था में भी कुछ नहीं रहता। प्रलय काल में सिर्फ 3 चीजें रह जाती हैं, ब्रह्म तत्व रह जाता है, आत्मा तत्व रह जाता है और ये प्रकृति रह जाती है। प्रकृति से तात्पर्य ये पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, झरने ये नहीं है। सांख्य दर्शन की बात है, दर्शन में है। इसका सूक्ष्म जो भावार्थ लिया जाएगा वो अलग लिया जाएगा। प्रकृति का मतलब होता है सत्व, रज, तम। जब अपनी साम्य अवस्था में होते हैं, यानी कि जहां हलचल नहीं होती, वहां कहा जाता है कि सृष्टि प्रलय काल में है। साथियों, ईश्वर जिस क्रम से इस सृष्टि की रचना करता है, ठीक उसके विपरीत क्रम से इस सृष्टि की प्रलय भी करता है। तो सृष्टि की रचना कैसे करता है? सांख्य दर्शन के अंतर्गत हम ये बात आपको बता रहे हैं कि सृष्टि की रचना में सर्वप्रथम ईश्वर सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, इन तीनों गुणों में हलचल उत्पन्न करने का जो श्रेय जाता है वह जाता है ईश्वर को, यानी कि ब्रह्म को जाता है। वेदों के अंतर्गत ब्रह्म और सांख्य दर्शन के अंतर्गत चेतन शक्ति यानी कि पुरुष को। तो मित्रों,
इन्हीं सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के माध्यम से ही ईश्वर संपूर्ण सृष्टि को अस्तित्व में लाता है। और जब उसे प्रलय करनी होती है तो वह इन सभी गुणों को एक एक करके घटाता जाता है और इसे शून्यता की ओर ले जाता है, इसे मूल अवस्था में ले जा करके रख देता है। तब कहा जाता है कि सृष्टि का विनाश हो गया, सृष्टि प्रलय काल को प्राप्त हो गई। आपने सुना होगा, ये कई मर्तबा आपको ये बात सुनने को मिली होगी कि सृष्टि में जल से प्रलय हो गई। ऐसा नहीं है, जल से प्रलय कभी नहीं होती है, क्योंकि जल भी पंच महाभूत के अंतर्गत एक तत्व है और तत्व से तत्व की प्रलय नहीं होती है। इसलिए जल से प्रलय नहीं होती है। प्रलय काल में तो जल भी समाप्त हो जाता है, अग्नि भी समाप्त हो जाती है, यहां तक कि ये आकाश भी समाप्त हो जाता है। आकाश 2 तरह का है, एक पंच महाभूत वाला आकाश, एक महाआकाश जिसे हम शून्य आकाश कहते हैं। तो साथियों, जो पंच महाभूत वाला आकाश है वह सृष्टि के प्रलय काल में समाप्त हो जाता है और अपनी मूल अवस्था में जाकर के ये 5 महातत्व विलीन हो जाते हैं। 5 महातत्व कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये क्रम से है। सबसे पहले आकाश महाभूत की उत्पत्ति होती है सृष्टि काल में। ऐसे ही आकाश, वायु, आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो सांख्य दर्शन में इनको बड़े विस्तृत गहन अध्ययन के साथ प्रस्तुत किया गया है। अगर आप इसका संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण ज्ञान चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कमेंट्स करके हमें अपना मत प्रकट कर सकते हैं और आपके मत के अनुसार हम फिर और मेहनत करेंगे और आपको उस सृष्टि के रहस्यों से अवगत कराएंगे। साथियों, सृष्टि काल में सर्वप्रथम प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है। प्रकृति में 3 तत्व मूल रूप से अस्तित्व में रहते हैं। प्रकृति यानी कि बिफोर क्रिएशन, यानी कि सृष्टि के निर्माण से पहले की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रकृति कहा जाता है। और ये प्रकृति अपनी अदृश्य अवस्था में रहती है, ये मूल अवस्था में रहती है, ये कभी नष्ट नहीं होती है। प्रकृति प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होती है। सृष्टि नष्ट होती है लेकिन प्रकृति नष्ट नहीं होती है। फिर से आपको बता दें, प्रकृति का तात्पर्य है सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों की साम्यावस्था। और सृष्टि निर्माण का अर्थ है सत्व, रज, तम में हलचल। जब इनमें कंपन उत्पन्न होता है, हलचल उत्पन्न होती है, तब सृष्टि आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट होती है और सृष्टि अपने व्यक्त रूप में, अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप में आने लगती है। और इन सबको करता कौन है? गुणों में हलचल अपने आप पैदा नहीं होती, लेकिन हलचल होने के गुण इसमें मौजूद होते हैं। हलचल अपने आप नहीं करते हैं। इस हलचल को करने के लिए, इन्हें गति देने के लिए एक चेतन शक्ति की आवश्यकता होती है और वह चेतन शक्ति होती है ब्रह्म, ईश्वर। जी हाँ, प्रकृति और पुरुष के संयोग से सबसे पहले जो तत्व उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं महत तत्व। महत तत्व जिसको हम बुद्धि तत्व भी कह सकते हैं। ये यहां पर व्यक्त रूप से अभी कुछ नहीं हो रहा है, ये सभी अव्यक्त रूप से सूक्ष्म अवस्था में हो रहा है। यदि आप सोचें कि हमें पदार्थ के या परमाणु के रूप में कोई चीजें मिल पा रही हैं, तो यहाँ पदार्थ और परमाणु के रूप में आपको कुछ नहीं मिलेगा। सृष्टि के प्रारंभ के अवस्था में आपको जो परमाणु मिलेंगे, जो छोटे छोटे परमाणुओं से सृष्टि का निर्माण होगा, वह तो आपको जब पंच महाभूत अस्तित्व में आएंगे तब जाकर के आपको परमाणु देखने को मिलेंगे। महतत्व से अहंकार तत्व, अहंकार तत्व से सृष्टि धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, और फिर 5 तन्मात्राओं का स्थूल रूप आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये अस्तित्व में आएंगे।
ये सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया है। मैं समझ रहा हूं कि आपको ये वीडियो अभी इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये दार्शनिक स्तर की बातें हैं, बहुत सूक्ष्म स्तर की बातें हैं, बहुत गहन अध्ययन के बाद आपको ये समझ में निश्चित तौर पर आएंगी। यकीन मानिए, यदि आपको एक बार ये बातें समझ में आने लगी ना, तो फिर आप संसार के सारे विषय भूल जाएंगे, आप इनके पीछे ही लग जाएंगे। ये सत्य है, ये आत्यंतिक सत्य है। तो साथियों, मेरे प्रिय सनातन धर्मावलंबियों, मेरी आपसे विनम्र करवद प्रार्थना है कि आप अपने सनातन परंपरा को समझें और उसके महत्व को जानें, उसके गौरवशाली जो इतिहास है उसको समझें, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति के गौरवशाली इतिहास दृष्टांत के रूप में हमें दर्शन की बारीकियों को समझाने में सहायक होते हैं। और हम डायरेक्ट अगर इनका समझने का प्रयास करेंगे तो संभवतः हम बहुत सी चीज़ों को मिस कर जाएंगे। इसलिए दर्शन को समझने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए हमें दृष्टांतों का सहारा लेना होगा, क्योंकि प्रत्येक जो जिज्ञासु साधक है, जो सनातन ज्ञान की ओर जिसका झुकाव है, उसके लिए प्रारंभिक अवस्था में हमें अपने महापुरुषों के चरित्रों के माध्यम से उसे समझाना होगा और उन चरित्रों के माध्यम से उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करनी होगी। जब जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी, ये मंदिर, ग्रंथ, महापुरुष, ये सारे चरित्र, ये आपको समझाने के लिए तो है ही। ये घटनाएं भगवान जो पृथ्वी पर अवतार लेकर के आते हैं और आपको समझाते हैं कुछ, ये आपके अज्ञान को मिटाने के लिए आते हैं, आप में ज्ञान के प्रति अनुराग उत्पन्न करने के लिए आते हैं। तो मित्रों, आप अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाने के लिए साधना कीजिए और अच्छे लोगों का संग कीजिए। ज्ञान के स्तर पर जिज्ञासा का होना सर्वप्रथम आवश्यक है, इसलिए जिज्ञासाएं अपने मन में उत्पन्न कीजिए और उन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए योग्य गुरु के सानिध्य के लिए आप अपनी खोज कीजिए। और आपको यदि योग्य गुरु नहीं मिलते हैं तो आप स्वयं अपने अंतःकरण की गहराइयों में उतरकर उनका चिंतन और मनन कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपके मन में ज्ञान के प्रति अनुराग होगा, और जब जैसे ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा धीरे धीरे, तो निश्चित तौर पर आपकी शरणागति प्रभु के चरणों में होने लगेगी। क्योंकि प्रभु के चरणों में शरणागति होने के लिए सबसे पहले आपको प्रभु के ऐश्वर्य का ज्ञान तो होना चाहिए, प्रभु की शक्ति का ज्ञान होना चाहिए, प्रभु के अस्तित्व का ज्ञान होना चाहिए। जब ये ज्ञान हो जाएगा तब आप भक्ति में प्रवेश करेंगे और निश्चित तौर पर आप भगवान की भक्ति को प्राप्त भी करेंगे। लेकिन भक्ति से पहले आप थोड़ा ज्ञान प्राप्त कीजिए, मेरी आपसे यही विनती है। फिर मिलते हैं इसके संपूर्ण विश्लेषण के साथ में कि सृष्टि निर्माण कैसे होता है और फिर सृष्टि प्रलय काल को कैसे प्राप्त होती है। इन सब बारीकियों पर हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम और अध्ययन करेंगे और विश्लेषण करेंगे और तप करेंगे, साधना करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। लेकिन आपके लिए ज्ञान के इस अथाह सागर से मोती चुन करके लाएंगे जिससे आप अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें, आप अपने चरित्र को और तेजोमय बना सकें और ईश्वर के प्रति अपने मन में श्रद्धा, भक्ति, भाव प्रकट कर सकें। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सनातन में रुचि लेंगे, सनातन ज्ञान परंपरा को स्वयं भी समझेंगे और समझ करके दूसरे लोगों को भी समझाने का प्रयास करेंगे। और मैं आपसे लेता हूं विदा। फिर मिलता हूं इस प्रॉमिस के साथ में कि मैं आपके साथ फिर से इस विषय पर संपूर्ण विचार विमर्श करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम श्री परमात्मने नमः।